नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा किसान साथियों अभी जानते हैं आप कि रबी की सीज़न का समय निकल चुका है और आने वाला समय खरीफ फसल का है और किसान भाई अभी अपने खेतों की तैयारियां कर रहे हैं। कुछ किसान भाई शादी ब्याह में लगे हैं। अभी थोड़ा समय भी बाकी है खेतों की तैयारियों में और आने वाले सीज़न के लिए किसान भाई नए-नए बीज और नई फसल के विकल्प की ओर भी जा रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ खरीफ की मुख्य फसल सोयाबीन है, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से लगातार उत्पादन गिर रहा है, साथ ही जो लागत है वो बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात है बाज़ार भाव है वो भी नहीं मिल रहा है, जिसके कारण किसान भाइयों का सोयाबीन से मोह भंग हो रहा है। लेकिन किसान साथियों कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी ऐसी कारण भी हैं जिसके कारण हमें सोयाबीन को विकल्प के रूप में अपनाना ही पड़ेगा क्योंकि अन्य कोई फसल वहाँ पर होती नहीं है। जैसे यदि हम जहाँ पर पानी बढ़ता है या गलतियाँ वाली ज़मीन बोलते हैं, वहाँ पर सोयाबीन के अलावा बारिश में और कोई फसल नहीं होती हैं। जहाँ औसत रूप से बारिश होती है, जहाँ अच्छी बारिश होती है, भारी बारिश होती है, वहाँ पे तो आप धान लगा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हम मंदसौर, नीमच, रतलाम क्षेत्र की बात करें या इसके आस-पास क्षेत्र या अन्य क्षेत्र की बात करें, जहाँ पर धान का विकल्प अभी बारिश के रूप में उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर जो जलभराव वाली भूमि है या भारी भूमि है, वहाँ पर हमें किसान साथियों सोयाबीन को ही लगाना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिवर्ष बाज़ार में अनेक प्रकार के सोयाबीन किस्म के बीज उपलब्ध होते हैं और कुछ ऐसी सोयाबीन की वैरायटियाँ जो पिछले कई वर्षों से अच्छा उत्पादन दे रही थी, लेकिन पिछले वर्ष 2024 में खरीफ के सीज़न में फ़ेल हो चुकी है किसान साथियों, जिसमें सबसे पहला जो नंबर आता है, वो आता है आरवी सम 1135 का। किसान साथियों पिछले 7-8 वर्षों से ये जो वैरायटी है बहुत ही अच्छा उत्पादन दे रही थी, लेकिन पिछले वर्ष ये काफ़ी ज़्यादा एरिया में फ़ेल हो चुकी हैं। और किसान साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें कौन-सी सोयाबीन की वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, वैरायटी का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, पिछले वर्ष किन वैरायटियों ने अच्छा उत्पादन दिया है, साथ ही किसान साथियों 2-3 वैरायटियों का चयन करने से हमें क्या फ़ायदा होते हैं। तो आज इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पिछले वर्ष जो 2 से 3 सोयाबीन की वैरायटी हो जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है या अच्छा उत्पादन दिया है ऐसी परिस्थितियों में भी, उनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहली जो वैरायटी है वो है जेएस 2303 और जैसा कि किसान साथियों, इस वैरायटी के बारे में थोड़ी डिटेल से हम बात करते हैं, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा विकसित है और इसकी जो अवधि है किसान साथियों 20-34 और जेएस 95 60 जो सोयाबीन की किस्में हैं उसके बराबर हैं लगभग। थोड़ा समय हफ्ता भर का आगे पीछे हो सकता है, वो मिट्टी और क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें बेहतर उत्पादन क्षमता है और रोगों के लिए भी ये काफ़ी प्रतिरोधी क्षमता रखते हैं। खास बात ये है किसान साथियों कि इसे दोनों सीज़न में बोया जा सकता है। इसे आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं और आप इसे जो खरीफ में भी लगा सकते हैं। इसका औसत उत्पादन की बात करें किसान साथियों तो 5 से 6 क्विंटल प्रति बीघा रहता है और अधिकतम इसका जो उत्पादन है किसान साथियों और भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन यदि इसकी उपज की बात करें तो औसत मैंने आपको बता दिया 5 से 6 क्विंटल और इससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा मौसम क्लाइमेट के ऊपर या बारिश के ऊपर या इस वर्ष का जो टेम्परेचर रहता है जब फसल पकती है वो कैसा रहता है उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। इसकी विशेषता की बात करें किसान साथियों तो इसकी जो फलियाँ आती हैं वो गुच्छों में आती हैं। 3 फलियों का एक गुच्छा रहता है और इसकी जो फलियाँ हैं वो चिकनी रहती हैं, यानी फलियों पे कोई रोए नहीं रहते हैं। किसान साथियों जिसकी जो हाइट है वो 2309 जो सोयाबीन की वैरायटी आती है उसके मुकाबले थोड़ी ज़्यादा रहती है, जिसके कारण ये हार्वेस्टर से भी हार्वेस्टिंग हो जाती हैं। और किसान साथियों ये वैरायटी जो अर्ली टाइप की वैरायटी है इसके कारण यहाँ पर आप जो अगेती रूप से आलू मटर की सब्जी लगाते हो तो लगा सकते हैं, लहसुन को अगेती रूप में भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो अवधि है किसान साथियों जेएस 95 60 20 34 के बराबर है और उसकी अवधि 85 दिन की मानी जाती है और जो 20-34 है उसकी 90 दिन के आसपास मानी जाती है। तो इसकी अवधि लगभग 92 दिन के आसपास मानी जाती है, लेकिन ये जो अवधि है किसान साथियों परिस्थिति के ऊपर से थोड़ी ऊपर नीचे हो सकते हैं। इसके बीज दर की हम मेरी बात करें कि इसका बीज कितना डालना है, तो 16 से 18 किलो प्रति बीघा का इसका बीज दर रहता है, अर्थात ये हेक्टर में इसकी बात करें तो 80 किलो प्रति हेक्टर तक इसकी बीज दर रहती हैं। किसान साथियों कतार से कतार की दूरी और बीज से
बीच की दूरी यदि आप मेंटेन करते हैं, तो उसमें कीटों का प्रकोप कम होता है, रोगों का प्रकोप कम होता है और आदर्श परिस्थितियाँ रहती हैं। किसान साथियों, यानी पानी सही समय पर गिरता है, आपने रोगों और कीटों का सही समय पर नियंत्रण किया है, तो प्रति हेक्टेयर इसकी जो उत्पादन देने की क्षमता है, वो 35 से 40 कुंटल तक हो जाती है। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों दूसरी वैरायटी के बारे में, जिसे आप जेएस 2172 के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये भी जबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा ही तैयार की गई वैरायटी है और इस वैरायटी को किसान साथियों मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में, यानी ये मध्य क्षेत्र के लिए अनुशंसित की गई वैरायटी है और मध्यम से अधिक वर्षा वाले या भारी मिट्टी जहाँ पर हैं, वहाँ पर लगाने हेतु ये उपयुक्त किस्म है। पिछले वर्ष इसका उत्पादन भी 4 से 6 कुंटल, यानी मिट्टी के प्रकार के हिसाब से और परिस्थिति के हिसाब से इतना उत्पादन देखा गया था। किसान साथियों, इस वैरायटी की अवधि की बात करें या इसकी विशेषता की बात करें तो लगभग 94 से 95 दिवस, यानी जेएस 9305 के लगभग इसकी समय अवधि है और इसकी औसत उत्पादन क्षमता की बात करें तो 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इसका औसत उत्पादन जाता है। लेकिन परिस्थितियाँ सही रहती हैं और सभी कार्य सही समय पे होते हैं, तो ये 30 से 35 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर तक जा सकती हैं। इस किस्म का तना काफ़ी मजबूत रहता है, जिसमें कि लाजिंग यानी आड़ा पड़ने की समस्या नहीं रहती है। पौधे की ऊंचाई में फैलाई अच्छा होने से हार्वेस्टर से कटने हेतु भी उपयुक्त है। फलियाँ चटकने की समस्या नहीं होने के कारण किसान भाई इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों तीसरी वैरायटी का, जिसने पिछले वर्ष उत्पादन अच्छा दिया था, वो है एनआरसी 150, जो कि किसान साथियों भारतीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर द्वारा विकसित की गई हैं। ये किस्म मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा यानी मध्य क्षेत्र के लिए अनुशंसित की गई हैं और यह जल्दी पक जाते हैं। अनियमित मानसून यानी थोड़ी बारिश आगे पीछे भी हो जाते हैं, थोड़ी सी ठेस लग जाते हैं, लगातार बारिश होती रहती है, तो भी ये वैरायटी एक अच्छा उत्पादन दे देते हैं। इसका जो औसत उत्पादन पिछले वर्ष से देखा गया किसान साथियों 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर रहा है। किसान साथियों सोयाबीन की सबसे अधिक पॉपुलर किस्म जेएस 9560 है और ये किस्म 95 दिन की अवधि में पक जाती हैं। लेकिन सोयाबीन की इस किस्म को अब एनआरसी 150 वैरायटी टक्कर देगी। इंदौर से ही विकसित सोयाबीन किस्म एनआरसी 150 जो केवल 91 दिन में परिपक्व हो जाते हैं, यानी जेएस 9560 से लगभग 5 से 7 दिन का समय ज़्यादा लेते हैं, लेकिन यह रोगों के लड़ने के लिए भी अच्छी क्षमता रखती हैं। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की इस किस्म को पिछले वर्ष भी कई क्षेत्रों में लगाया गया था और इसकी जो औसत उत्पादन क्षमता कई क्षेत्रों में 5 से 7 कुंटल प्रति बीघा तक देखी गई थी। किसान साथियों, सोयाबीन की इस किस्म का यदि औसत उत्पादन हम हेक्टेयर के हिसाब से बात करें तो 30 से 35 क्विंटल है। तो किसान साथियों, ये थी 2 से 3 वैरायटियाँ जो पिछले वर्ष काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन इन्होंने दिया है। कई किसान भाइयों ने लिया भी है और कई किसान भाइयों की ये फेल भी हुई है। कुछ किसान भाइयों के यहाँ पर अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं होने के कारण किसान साथी हो सकता है कि ये जो वैरायटी है वहाँ पर औसत उत्पादन से पीछे रह गई हो। लेकिन इसमें हम वैरायटी को दोष नहीं दे सकते। किसान साथियों सभी वैरायटियाँ बहुत अच्छी हैं, बस जलवायु बदल रही हैं और उसी हिसाब से हमें वैरायटी का चुनाव करना है। यदि मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ किसान साथियों मंदसौर नीमच की, तो यहाँ पर आज भी किसान भाई जेएस 9560 सोयाबीन जो 85 दिन में पक जाती है को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसमें हालांकि थोड़ी सी पीला मोजक रोग की समस्या है, लेकिन कम ज़्यादा बारिश में दोनों में ये अच्छा उत्पादन दे जाती है। सबसे बड़ी बात है किसान साथियों ये जल्दी पक जाती है, जिससे कि रबी सीजन की फसल की भी बुआई भी जल्दी हो जाती है, क्योंकि बाद में किसान साथियों कई क्षेत्रों में पानी की समस्या आती है रबी सीजन में, तो जिससे कि वो जल्दी फसल लगाना चाहते हैं। कुछ किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं, अगेतु रूप से लहसुन प्याज लगाना चाहते हैं, तो उन किसान भाइयों के लिए भी जेएस 9560 काफ़ी पसंद वैरायटी है। तो किसान साथियों इस वीडियो में हमने जाना है कि पिछले वर्ष ये कौन सी वैरायटियों ने अच्छा उत्पादन दिया था और इस हिसाब से आप इन वैरायटियों का चुनाव इस वर्ष कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है किसान साथियों आपको एक ही वैरायटी के पीछे नहीं भागना है, आपको अलग-अलग वैरायटियों का चुनाव करना है। आगे यानी अगेती पकने वाली वैरायटी, मध्यम समय में पकने वाली वैरायटी और देर से पकने वाली वैरायटी। बारिश का पैटर्न है कैसा भी रहा हो, किसान साथियों 3 प्रकार की वैरायटियों यदि आप लगाते हैं तो जोखिम काफ़ी कम हो जाता है और आपकी जो रबी सीजन का कार्य है वो भी आगे पीछे होता है, साथ ही आपकी हार्वेस्टिंग भी आगे पीछे होती है, मजदूरों की समस्या नहीं होती है, आपकी सिंचाई की समस्या नहीं होती है।
क्योंकि सभी क्षेत्र में एक साथ यदि खाली होती हैं फसल तो सभी को एक साथ बोना पड़ना, फिर सिंचाई में समय लगता है। तो इस हिसाब से यदि देखिए आगे पीछे तो अलग-अलग प्रकार की वैरायटी आप लगा सकते हैं। जहाँ पर हल्की ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है, वहाँ पर आप किसान साथियों शीघ्र पकने वाली वैरायटी लगाएँ। जहाँ पर मध्यम भूमि है, वहाँ पर आप मध्यम समय में पकने वाली वैरायटी लगाएँ, और जहाँ पर भारी भूमि है या जल भराव वाली मिट्टी है, तो वहाँ पर किसान साथियों आप जो देर से पकने वाली वैरायटी है, वो लगाएँ। इस प्रकार से यदि आप सोयाबीन वैरायटी का चुनाव करते हैं, तो निश्चित रूप से किसान साथियों आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगले वीडियो में हम जानेंगे किसान साथियों सोयाबीन और मक्का का विकल्प दोनों में से हमें कौन-सी फसल लगाने में कितना फ़ायदा मिलता है, कि कहाँ पर लागत ज़्यादा आ रही, कहाँ पर फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, इसका कंपैरिज़न करेंगे, तो आप वो वीडियो देखना ना भूलें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मक्का की फसल लगाना चाहते हैं, तो उससे पहले ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतनी जानकारी, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अन्य किसान साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस समय सही जानकारी उपलब्ध हो सके। फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का और अपने पशुधन का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।